बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे आज। इसमें वो कहता है अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशंस के रूट्स हैं। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशंस के रूट्स हैं देन एवेल्यूएट, तो वो कहता है इनको एवेल्यूएट करें यानी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, और थर्ड पार्ट में अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ये फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी। तो सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे बिकॉज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, क्योंकि उसने गिवन दिया है अल्फा बीटा इस इक्वेशंस के रूट्स हैं। कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स भी गिवन है अल्फा बीटा। तो फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि जब सम फाइंड आउट करते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये इक्वल फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। अब आपको बताना चाहिए कि ये जो b है वो क्या है। ये हमने स्टार्ट में जो है वो ये डिस्कस किया हुआ है। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस फार्मूले वाला है। b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास? p ओवर a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो है हमारे पास 1। तो यूं स्टूडेंट्स अल्फा एम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास p ओवर 1 का मतलब है p। इस तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा, फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपको पता है, सी इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है क्यू, यहाँ क्यू लगा दें, और यहाँ ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है 1। एम्प्लाइज इंतहाई इजी वे, ये स्टार्ट में आपने सारा कुछ सीखा हुआ है। तो यहाँ अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ गया क्यू। लेकिन स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और ये क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो गौर करें स्टूडेंट्स, यहाँ अगर इस तरह हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यूं लिख सकते हैं क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये गौर करें जरा, मैं फार्मूला बना देता हूँ आपको जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम यूं लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखें ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये भी अल्फा स्क्वायर, और दोनों आपस में क्या है? इक्वल। लेकिन अगर इसमें मैं ऐड कर दूं प्लस 2 अल्फा बीटा, तो क्या ये अब भी इक्वल होंगे? गौर करें, क्या ये इक्वलिटी का साइन मेंटेन रहेगा ये ऐड करने से? नो स्टूडेंट्स, ये मेंटेन नहीं रहेगा। रीजन इज दैट कि 4 तो इक्वल होता है 4 के। क्या 4 इक्वल होता है? 4 में अगर कोई चीज ऐड कर दें तो अब ये इक्वल होगा। जिस तरह ये नहीं इक्वल होगा, इसी तरह ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होगा। तो फिर ये इक्वल कैसे होगा? अगर ये ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी कर दें, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये जैसे यहाँ 1 माइनस कर दें तो फिर 4 इक्वल 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे जी ये इतनी जहमत क्यों आपने उठाई कि ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया? इसलिए स्टूडेंट्स ताकि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आइडेंटिटी बन गई। किसकी? गौर करें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसको ओपन करें, ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करें तो यही चीज आती है। ये आपके सामने जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो ये वाला हिस्सा ऐसे लिख लें माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यूं स्टूडेंट्स हमने अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लिख लिया। रीजन क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है p, अल्फा बीटा की वैल्यू है q। तो इसको इस टर्म में लिखेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते।
तो हम यूं लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है, डायरेक्ट स्टूडेंट लिखा करें कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करें और ज़हन नशीन करें कि ये आइडेंटिटी इसके इक्वल होती है -2 अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा, जैसे मैंने आपको ये डिटेल से समझाया। तो यूं आपके पास जो है ना वो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो यहां आप लिखें पुटिंग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है p, और ऊपर क्यों है कि क्या है ये स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर लिख देंगे ऊपर, और -2 और अल्फा बीटा की जगह क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स क्यू। ये आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने फाइंड आउट किया, वो कहता था कि अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हों देन एवेल्यूएट, इनको एवेल्यूएट करें। तो फर्स्ट पार्ट हमने एवेल्यूएट कर दिया, आपके सामने है ये फर्स्ट पार्ट। इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट जो है वो एवेल्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स। यहां तक अरेज कर लें और गौर करें कि सेकंड पार्ट के लिए भी वही है, अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड आउट करेंगे और अल्फा बीटा भी फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड पार्ट जो कि हमने एवेल्यूएट करना है वो है अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स देखें, गौर करें तो इसमें से क्या कॉमन निकलता है। कॉमन हम उस वक्त लेते हैं जब टू टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस हो। ये देखें टू टर्म्स के दरमियान प्लस है तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, देखिए अल्फा और बीटा जो है वो कॉमन आ गया स्टूडेंट्स इसमें, इस टोटल वैल्यू में अल्फा और बीटा कॉमन मैंने ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, पैरेंथेसिस में ये बीटा तो बाहर चला गया, ये बीटा, और यहाँ अल्फा क्यूब है, एक अल्फा बाहर निकाल लूंगा तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस में। इसी तरह अब इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक करें तो ये अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब ही आ जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर आएगा। ये अब यहां से देखें ये अल्फा तो बाहर कॉमन आ गया और इधर से एक बीटा भी कॉमन ले लिया, तो ये बीटा क्यूब चेंज हो जाएगा बीटा स्क्वायर में। लेकिन ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इस आइडेंटिटी को किसके इक्वल रखा था वो मैं दोबारा लिखने लगा हूं। इसको हमने रखा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यूं हम लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो वही आएगा। इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, यहां लगा दें पुटिंग वैल्यूज। तो ये और करें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है पी। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक है, प्रीवियस स्टेप में भी आप इसको दुरुस्त कर लेना। तो यहाँ है -p, तो असल में यहाँ आना था सॉरी -p। और कर तो यहाँ मैं लगा देता हूँ जी -p होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो -2 अल्फा बीटा की जगह फिर मैं ये अल्फा बीटा की जगह मैं क्यू लगा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपने ये फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ जो कि एक मिस्टेक हो गई, तो काइंडली इसको आप दुरुस्त कर लें। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसके इक्वल थी, ये आइडेंटिटी फर्स्ट पार्ट था। तो यहाँ ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा -p, वहाँ मैं p असल में दर्ज कर गया हूँ, तो ये ज़रा आप दुरुस्त कर लें। तो फिर भी आंसर वही है, ये माइनस जो है वो इस इवन नंबर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यूं ये फर्स्ट पार्ट था p स्क्वायर -2q। तो इसी तरह यहाँ भी मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है -p, क्योंकि ये माइनस फार्मूले में था, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये ऐसा हो सकता है, तो लिहाजा आप भी एहतियात के साथ सॉल्व करें। तो ये आ जाएगा आपके पास q और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आ जाएगा p स्क्वायर। इसको ज़रा मैं ऊपर करके लिखता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट मैं लिखूंगा q और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस खत्म होगा इसकी वजह से, इवन नंबर की वजह से, तो ये आएगा p स्क्वायर -2q।
तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो एवेल्यूएट हो गया आपके सामने। इस तरह आप थर्ड पार्ट को एवेल्यूएट करेंगे, उसके लिए भी हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो लिहाजा यहाँ हम जो है वो थर्ड पार्ट अब लिखेंगे जो कि एवेल्यूएट करने लगा हूँ मैं आपके सामने। इंतहाई ईजी वे है ये। तो थर्ड पार्ट में है कि फाइंड आउट करना हमने अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, यानी ये हमने एवेल्यूएट करना है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इक्वल लगाएं और यहाँ देखें डिनोमिनेटर में एक अल्फ़ा है और एक है बीटा, तो एलसीएम क्या आएगा आपका अल्फ़ा बीटा। ये एलसीएम आ गया। देखें ये बीटा और ये बीटा आपस में कैंसिल होंगे, रिमेनिंग आपके पास अल्फ़ा आ गया। तो अल्फ़ा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह अब क्या होगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा डिनोमिनेटर में एक जैसे हैं, ये हो गया कैंसिल। तो रिमेनिंग में बचा है बीटा, तो बीटा को बीटा यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वही था फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ये बार बार आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो यूं आपके पास आइडेंटिटी जो है वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यूं लिखा क्योंकि यहां हम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। रीजन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ हम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही आपके पास है माइनस पी, तो यूं लिख देंगे माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट अल्फा बीटा की जगह यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्यू के इक्वल है, यहाँ क्यू लगा देंगे। नीचे भी अल्फा बीटा है, इसकी जगह भी हम क्यू ही लगाएंगे। इसको एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस गायब हो गया स्टूडेंट्स। क्या ये जादूगर है कि गायब हो गया? नहीं, बल्कि इसका एक्सपोनेंट जादूगर है। यह है इवन नंबर। तो इवन नंबर की यह खासियत है, यह प्रॉपर्टी है कि पैरेंथेसिस में नेगेटिव को खत्म करता है। इसका बेसिक रूल्स पहले कई दफा जो है वो एक्सप्लेन हो चुका है। तो आप जस्ट ज़हन में रखें कि अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो पैरेंथेसिस में मौजूद नेगेटिव जो है वो नहीं लिखनी है आपने, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट था जो मैंने एवेल्यूएट किया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।